प्यार का रिश्ता। कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ दो परिवार रहते थे। एक था शर्मा परिवार और दूसरा था यादव परिवार। शर्मा परिवार में राघव शर्मा एक विनम्र मेहनती व्यक्ति था, जबकि यादव परिवार में रिया यादव एक प्यारी और साहसी लड़की थी। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा रिश्ते नहीं थे। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली जाने वाली थी। उसकी जिंदगी में कोई खास नहीं था, लेकिन वह अपने करियर और परिवार के लिए खुद को समर्पित करने वाली लड़की थी। दूसरी तरफ राघव शर्मा, जो एक छोटे व्यवसाय का मालिक था, उसके मन में हमेशा एक ही सवाल था, क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद है? क्या मुझे कोई ऐसा साथी मिलेगा जो मुझे समझे? एक दिन राघव की बहन सीमा ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। रिया को भी सीमा ने बुलाया था। जब रिया पार्टी में आई तो राघव ने उसे पहली बार देखा। रिया की मुस्कान, उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी और उसकी आंतरिक शांति ने राघव को खींच लिया। रिया को देखकर राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। रिया को भी राघव की मधुर हंसी और उसकी ईमानदारी में कुछ खास महसूस हुआ। राघव ने रिया से धीरे से बात की और पहले ही पल में दोनों के बीच एक सहजता महसूस होने लगी। हालांकि रिया ने सोचा कि यह सिर्फ एक आकस्मिक मुलाकात थी, लेकिन राघव का मन उसमें कहीं गहरे उलझ गया था। कुछ ही दिनों बाद राघव ने रिया को कॉल किया। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातें होने लगी। दोनों ने अपने जीवन के बारे में बात की, अपनी इच्छा और सपने के बारे में खुलकर साझा किया। राघव ने यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया कि वह रिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। रिया भी राघव की ईमानदारी और उसकी आत्मविश्वास से प्रभावित हुई थी, लेकिन वह डर रही थी। उसे लगता था कि शायद वह अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाएगी अगर वह किसी रिश्ते में बंध गई। लेकिन राघव की बातें और उसके साथ बिताए गए समय में रिया को धीरे धीरे इस रिश्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही हर कहानी में होता है, खुशियों के रास्ते में कठिनाइयां भी आती है। रिया को दिल्ली में अपनी नई नौकरी की पेशकश मिल गई थी। यह एक बड़ा कदम था और वह जानती थी कि वह अपने परिवार से दूर जाएगी। राघव को यह बात मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रिया उसकी वजह से अपने करियर के रास्ते से हट जाए। रिया भी अंदर से यह महसूस कर रही थी कि राघव के साथ समय बिताने की इच्छा होने के बावजूद वह अपने सपनों को भी छोड़ नहीं सकती। यह एक कठिन समय था और दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई। राघव ने उसे समझाया कि वह अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से दौड़े, लेकिन अगर उनका प्यार सच्चा है तो वे एक दूसरे के साथ भी रह सकते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और रिया ने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। इस दौरान राघव और रिया के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक दिन रिया ने महसूस किया कि अपने करियर के साथ साथ उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे बिना शर्त के समझे और साथ दे। वह दिल्ली गई, लेकिन उसकी यादें और उसकी भावनाएं राघव के साथ जुड़ी रही। दिल्ली में कुछ महीने बिताने के बाद रिया ने महसूस किया कि वह अकेली महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि राघव उसके जीवन का हिस्सा है और उसे अब वह रास्ता दिख रहा था जहां वो अपने करियर और राघव के साथ संतुलन बना सकती थी। एक दिन रिया दिल्ली से वापस घर आई। राघव उसे लेकर एक खास जगह पर ले गया। वह दोनों पहाड़ी इलाके में गए जहां से पूरे शहर का दृश्य दिखता था। राघव ने रिया से कहा, हम दोनों के बीच कुछ खास है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल सकता हूँ। हमें साथ में अपना भविष्य बनाना चाहिए। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह प्यार सच्चा है और उसे राघव के साथ अपना भविष्य बिताना है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और यहीं से उनका प्यार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ा। रिया और राघव ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। रिया ने दिल्ली में काम करते हुए राघव के साथ अपने प्यार को भी समय दिया। उनका प्यार धीरे धीरे परिपक्व हुआ और वे दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के बारे में सोचने लगे। समय के साथ रिया और राघव ने शादी की। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक सशक्त साझेदारी बन गया था। वे दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते और एक दूसरे का साथ देते। इस तरह से राघव और रिया का प्यार एक कड़ी मेहनत, समझदारी और विश्वास के साथ परिपक्व हुआ। उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती।